विराट कोहली और हार्दिक पांड्या अपनी पर्सनल प्रैक्टिस के लिए एक आइसोलेटेड और पुरानी क्रिकेट ग्राउंड चंद्रावती क्रिकेट ग्राउंड पर आते हैं। ये ग्राउंड शहर के बाहर एक छोटे और डिसोलेट विलेज में है। ग्राउंड पुराना है और यहाँ के लोग कहते हैं कि यह एक एंशिएंट टेम्पल के ऊपर बना है जो भूकंप में तबाह हो गया था। विराट और हार्दिक अपने गेम पर पूरा फोकस करते हैं, लेकिन जब दोनों फील्ड में उतरते हैं तो कुछ अजीब होता है। जैसे ही वो बॉल मारते हैं, ग्राउंड के आसपास हवा ठंडी हो जाती है और उन्हें कुछ पुरानी चीने चीने आवाज सुनाई देने लगती हैं। हार्दिक को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन विराट इसे इग्नोर करते हुए अपने प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। जब मैच का टाइम आता है, दोनों को एक स्ट्रेंज फीलिंग होती है। ग्राउंड में कुछ घंटी सी आवाज होती है जिसे दोनों इग्नोर करते हैं, पर हार्दिक को अब ये लगता है कि यह जगह कोई पुराना और डार्क राज छुपाए हुई है। रात को दोनों महल सराय होटल में रुकते हैं, जो पुराना और खाली पड़ता हुआ होटल है। होटल के अंदर भी कुछ अजीब सी चीजें होती हैं। पुरानी दीवार पर एक पुरानी फोटो लटकी हुई होती है जिसमें एक क्रिकेटर का चेहरा है, लेकिन चेहरा आधा है, जैसे किसी ने उसे मार दिया हो। हार्दिक उस फोटो को देखकर घबराता है, लेकिन विराट उसे कहकर धीरे से निकाल जाता है। जब दोनों अपने कमरे में जाते हैं, उन्हें पुरानी आवाज सुनाई देने लगती है, कैसे कोई उनके कान में कुछ कह रहा हो। हार्दिक को लगता है कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है और वो थोड़ा पैरानॉइड हो जाता है। विराट इसे बस उनका दिमाग का खेल समझता है और सोचता है कि कुछ नहीं हो रहा। अगले दिन जब दोनों फिर से चंद्रावती क्रिकेट ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और अजीब होता है। विराट को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। हार्दिक को लगता है कि कोई उनके कान के पास कुछ बोल रहा हो, लेकिन जब वो मुड़कर देखते हैं, कोई नहीं होता। ग्राउंड का माहौल अब उनको अनईजी महसूस करने लगता है। जब वो मैच प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बॉल काफी वियर्ड तरीके से स्पिन कर रही होती है। विराट का बॉल को हिट करना मुश्किल हो जाता है, जैसे कुछ अनसीन फोर्स उसे मैनिपुलेट कर रही हो। फिर एक दिन विराट को ग्राउंड के किसी एक कोने में एक पुराना क्रिकेटर दिखाई देता है जिसका चेहरा आधा जल गया था और वो उन्हें देखकर हंस रहा था। जैसे ही विशाल का भूत उनके सामने आता है, वो घबरा जाते हैं। भूत एक पुराने क्रिकेटर विशाल का था, जो इस ग्राउंड पर अपनी मौत के बाद काफी लंबा समय गुजरता है। विशाल उन्हें वार्न करता है, तुम दोनों मुझे हरा नहीं सकते, मेरा बदला अब तुम्हें लेना है। विराट को समझ आता है कि यह सिर्फ एक मैच नहीं, एक जायज बदला है। विशाल का भूत उनको हर मूवमेंट अपने कंट्रोल में करने लगता है। अब दोनों को लगता है कि यह ग्राउंड उनका दिमाग भी चुरा रहा है। विराट और हार्दिक इस राज को समझने की कोशिश करते हैं और दोनों होटल के केयरटेकर से विशाल के बारे में पूछते हैं। केयरटेकर बताता है कि विशाल एक पुराना क्रिकेटर था, जो ये ग्राउंड एक फाइनल मैच में खेल रहा था। उसने एक गलत शॉट मारा था जो उसकी मौत का कारण बना। उसके बाद विशाल का भूत कभी शांति नहीं पाया और अब वो हर क्रिकेटर को अपनी मौत का बदला लेने के लिए खिलाता है। विराट और हार्दिक को समझ आता है कि उन्हें विशाल के भूत का समाधान करना होगा, तभी वो अपनी जिंदगी बचा पाएंगे। विशाल का भूत उन्हें मैच खेलने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन दोनों को यह भी समझना पड़ता है कि इस मैच में सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि विशाल को अपने बदले का समाधान देना है। विराट और हार्दिक मिलकर विशाल के भूत को शांति देने की कोशिश करते हैं। पहले वो विशाल के पुराने क्रिकेट रिकॉर्ड्स ढूंढते हैं और पता करते हैं कि किस वजह से वो मैच हार गया था। उन्हें पता चलता है कि विशाल ने मैच फेंक दिया था क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर था और उसकी शख्सियत ने उसे गलत डिसीजन लेने पर मजबूर किया था। जैसे ही दोनों विशाल के भूत से बात करते हैं, उसके अंदर कुछ बदलाव आता है। विशाल अपनी मौत की वजह से अपने गुस्से को समझता है और वो फाइनली शांति से डिसअपीयर हो जाता है। ग्राउंड का माहौल बदल जाता है और अब वो शांति से भर जाता है। विराट और हार्दिक के लिए ये मैच सिर्फ जीतने का नहीं, अपने जीने का था। वो विशाल के भूत से लड़कर अपनी जान बचाते हैं और मैच जीतने के बाद दोनों समझ जाते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी और करियर की असली जीत अपने दिमाग और हिम्मत से हासिल की।